राधे राधे दोस्तों, आज हम सब ये जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता के बीच क्या है अंतर। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। श्रीमद् भागवत या भागवत महापुराण 18 विभिन्न पुराणों में से 5वें प्रमुख पुराण है। इसमें 12 अलग अलग स्कंद, 334 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक शामिल है। अन्य पुराणों के समान श्रीमद् भागवत ऋषि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। ऋषि सुखदेव जी जो वेद व्यास जी के बेटे थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित को, जिन्होंने ऋषि श्रृंगी द्वारा 7 दिनों के तक्षक सांप द्वारा मारे जाने के लिए शाप दिया गया था। श्रीमद् भागवत में हमें श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उनकी संपूर्ण बाल लीला बहुत ही अद्भुत है। कैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो ग्वाल बाल के साथ खेले, मक्खन चोरी लीला, गोपी के संग रास लीला को 10वीं स्कंद में वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं, कृष्ण प्रेम की अद्भुत गाथा है। इसमें भक्तों को श्री कृष्ण के प्रति समर्पण प्रेम को बहुत ही भक्तिमय तरीके से वेद व्यास जी ने गाया है। ये ग्रंथ सबसे आखिरी ग्रंथ है जिसको लिखने के बाद श्री वेद व्यास जी ने कोई और ग्रंथ नहीं लिखा। ये इस ग्रंथ की सबसे खास बात है। श्रीमद् भागवत में श्री विष्णु भगवान के 24वें अवतार के बारे में बताया गया है। जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, जब जब भक्तों की पुकार, उनके प्रेम अपनी चरम सीमा से आगे निकल जाती है, तो भगवान को धरती पे प्रकट होना पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए श्रीमद् भागवत कृष्ण जी के जीवन के भरे हुए है, या ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत जी श्री कृष्ण का जीवन है और श्रीमद् भागवत कृष्ण की व्यक्तिगत डायरी भी है। इसमें बताया गया है कि वृंदावन प्यार की भूमि कैसे है। क्यों पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत? आज हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों का जीवन व्यस्तपूर्ण नहीं था। उनके जीवन में वास्तव और व्यस्त होने का साथ साथ धैर्य, संतोष भी था। समय बदलता गया और हमारी जरूरतें भी बदलती गई। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन ही नियति का नियम है। आज हम जीवन जीने का ढंग भूलते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत हमें सही जीवन जीने का ढंग सिखाता है। श्रीमद् भागवत में इसका बहुत ही अच्छा प्रमाण मिलता है और सीख भी मिलती है। प्रेम सृष्टि का आधार है और स्वार्थ इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। श्रीमद् भागवत में से आपको शिक्षा मिलती है। जब साथ छोड़ देते हैं, जब आप अपना सब कुछ उस पूर्ण परमात्मा पर छोड़ देते हैं, तब श्री कृष्ण आपके कष्टों का पहाड़ उठा लेते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में 18 छोटे अध्याय होते हैं और लगभग 700 श्लोक होते हैं। यह ऋषि वेद व्यास जी द्वारा भी लिखा गया है। युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जिक्र किया था। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने उस समय को रोक दिया था जब महान युद्ध शुरू हो गया था और गीता को अर्जुन के मानसिक रूप से स्थिर करने के लिए, बहादुरी से लड़ने के लिए, पर्याप्त कुशल बनने के लिए सुनाया था। क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता? एक दिन पहले अर्जुन युद्ध में जाने के लिए सभी पहलुओं में तैयार थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते समय गंभीर दिमाग में उलझन में उलझ गए, क्योंकि वह जिन लोगों के साथ लड़ने जा रहे थे वे अपने रिश्तेदार थे और शिक्षक थे। जांचे कि क्या आपके पास इन सभी संदेहों का उत्तर है, और यदि नहीं तो आपके पास गीता पढ़ने का एक कारण है।
एक प्रतिकूल परिस्थिति है दौरान के सही क्या है और गलत क्या है, यदि हाँ तो यह मेरे लिए उचित कैसे है, यदि ना तो ये क्यों अनुचित है, ये सब चीजों की जानकारी आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगी।